सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने मूसा को कहा कि तू हारून को कह, समझा कि जब जब तुम दीपकों को जलाए और इन दीपकों का जो प्रकाश है वो कहां की ओर हो, दीपटों का जो प्रकाश है कहां की ओर हो, सामने की ओर। क्या लिखा हुआ है? सारे बोलो, कहां के? एक बार फिर से बोलो, सामने की ओर। यही तो हमारा टॉपिक है आज का, कि आगे की ओर देखना, सामने की ओर देखना, केंद्र करना, आगे की ओर ध्यान करना। ये दीपक जो हैं, ये यहोवा ने मूसा को बनाने के लिए बोला और मूसा ने इसको बनवाया। और हारून जो था महायाजक, उसको बोला गया जब भी तुम इसको जलाया करो तो क्या हुआ हो इसमें, इसके जो दीपक जो है, इसकी जो रोशनी है वो क्या हो, सामने की ओर हो। सारे बोलो, कहां की हो? सामने की ओर। कहां की हो? सामने की ओर। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के वचन में लिखा है कि जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य का वारिस नहीं है। जो हल के ऊपर हाथ रखकर जो पीछे की ओर देखता है, यानी कि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आपने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया। अब आपको ताने भी मिलेंगे, आपको दुनिया ठट्ठे करेगी, आपको लोग जो हैं तरह तरह की बातें करेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके पूरे घर परिवार के लोग भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। पर जो इंसान यहोवा के उस मार्ग में सामने की ओर देख करके वो चलता रहेगा और वो जीत जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातों के द्वारा लोग और शैतान आपको हराना चाहता है। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, लोग आपको कहेंगे कहां पर तुमने जाना शुरू कर दिया, किस जगह पर आपने जाना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को बदल लिया, आपने अपने बाप को बदल दिया, आपने अपने। और आपको पता है बाइबल वचन में तो यही लिखा है, हमारा सिर्फ एक ही पिता है जो कहां पर है, स्वर्ग में। इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को अपना कोई भी पिता ना बनाओ, अपना कोई बाप इस पृथ्वी पर ना बनाओ। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो धर्म गुरुओं के पीछे, जो लोग उनको अपना बाप, अपना पापा, अपना सब कुछ मानकर अपना सब कुछ उनके ऊपर लुटा देते हैं। पर आपका और मेरा पिता वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। सारे बोलो कौन है? सारे बोलो कौन है? यीशु मसीह। और यहां पर आपने ये देखा है 8 अध्याय उसका 1 से 3 वचन तक, कि वो जो दीपदान जो है उसको जलाने के लिए बोला गया और उसकी जो रोशनी कहां पर होनी चाहिए, सामने की ओर होनी चाहिए। आज एक मसीही व्यक्ति का जीवन भी, जितने आप मेरे भाई लोग, जितनी मेरी बहनें, जितने भी बैठे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज आपका जीवन सामने की ओर होना चाहिए। आज आपका जीवन जो है वो पीछे मुड़कर ना देखे कि पीछे आपने क्या खो दिया, क्या सब कुछ चला गया, क्या हो गया, कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, कौन मेरे बारे में, मेरे घर परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरे गांव के लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए। कोई शादियों पर नहीं आएगा, कोई जन्मदिन पर नहीं आएगा, कोई हमारे घर में पता लेने के लिए नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जो ख्यालात आपकी जिंदगी में आएंगे। पर यह याद रखना आज की जो यहोवा में बना रहता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता, और उसका ही उद्धार होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने पहला दूसरा वचन पढ़ा, तीसरा वचन भी पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दीवट के सामने उजियाला दे। सब बोलेंगे हालेलुया। दीवटों के सामने उजियाला दे, पीछे की ओर उजियाला नहीं, बल्कि सामने की ओर। जब आप टॉर्च लेकर चलते हैं या मोमबत्ती लेकर चलते हैं या कोई रोशनी लेकर चलते हैं, आपको उजियाला पीछे की ओर चाहिए या सामने की ओर चाहिए?
हमेशा जब हम चलते हैं हमें सामने की ओर चाहिए। लैंप लेकर, पुराने समय में लैंप लेकर लोग चलते थे और वो देखते थे कोई खड्डा तो नहीं है या कोई पानी, वो लैंप लेकर गांव गांव में चलते थे। वो चौकीदार के पास भी लैंप होती थी, रात को जो लोग जागते थे वो उनके पास लैंप होती थी और वो लैंप के साथ वो आगे बढ़ते थे, वो चलते थे। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ वो जो है एडवांस हो गया, सब कुछ मोबाइल में भी वो टॉर्च है हर एक जगह पर आप देखें, ठीक है, बहुत सारी आपके पास सुविधाएं हैं। पर उस समय लैंप के साथ वो चलते थे ताकि वो उनको ठोकर ना लगे, ना उनको वो गिरे, उनको सारा पता चलता था। भजन संहिता 119 और उसका 105 में लिखा है, यहोवा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं हिब्रू की टीचिंग देता हूं फ्राइडे के फ्राइडे, इब्रानी भाषा की। और जब यहां पर लाइट चलती है, जब आप देखेंगे यहां पर यदि लाइट चलेगी तो एक अक्षर की तस्वीर बनती है। वो अक्षर पता कौन सा है? योद। क्या बनता है? योद। वो 10वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है वो? 10वें नंबर पर। यदि आप 10 को 7 के साथ आप करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 70। कितना आएगा? 70। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 और 70 7 है। और 7 ये दीपदान है और उस अक्षर की जो वैल्यू है वो है 10। सारे बोलो कितनी है? 10। और कितने हो गए? 70। 70 नेशंस को, 70 नेशंस को यहोवा ने ब्लेस किया था। कितनी नेशंस को? 70 नेशंस को, 70 देशों को यहोवा ने एस्टैब्लिश किया था। और यहोवा ने, यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाकर पूरे संसार में जाओ और क्या करो? चेले बनाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको वहां पर लेकर आना चाहता हूं कि आप जगत की रोशनी हैं। आप क्या हैं? आप जगत की, सारे बोलो, आप क्या हैं? जगत की। यीशु मसीह तो हमारी जगत की रोशनी है, पर उसने हमें भी बोला है कि तुम जगत की रोशनी हो, क्योंकि हम इस रोशनी के द्वारा, जो हम यीशु मसीह की रोशनी है, जगत की रोशनी है, हमें फॉरवर्ड चलना है, हमें आगे की ओर देखना है। आपकी लाइफ में जो हो चुका, शायद 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, हो सकता है बहुत ऐसी घटनाएं हुई हो और आप उनको देख करके आप सोच रहे हैं, उदास बैठे हो, निराश बैठे हो, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। पर मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आपने उस क्षमादान के जैसे, उस क्षमादान के जैसे, उस रोशनी के जैसे आपने आगे बढ़ना है, ना कि आपने पीछे मुड़ के देखना है। सब बोलेंगे हालेलुया। और यदि आपने पीछे मुड़कर देख लिया, यदि आप पीछे चले गए, और यह याद रखना कि वो शैतान आपको ले गया, क्योंकि जब इजरायली लोग मिस्र को छोड़ करके वो आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये अच्छा था कि हम पीछे के वहां पर ही रहते। आगे लाल समुद्र आ गया और आगे लाल सागर आ गया और बहुत सारे लोगों के मनों में आया होगा, चलो यार पीछे चले जाते हैं, वहां पर तो अच्छा मिलता था, सब कुछ हो रहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों के मनों में आया होगा। पर मूसा जो था उसको पता था कि मुझे आगे बढ़ना है सारी भीड़ को लेकर के। सब बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों ने बोला होगा वहां पर ठीक था, क्योंकि शैतान आपको आपका पास दिखाता है। शैतान आपको आपका क्या दिखाता है? आपका पास दिखाता है, आपका भूतकाल दिखाता है कि भूतकाल में तुम बहुत अच्छे थे, वहां पर तुम बहुत अच्छे थे, पर यहां पर अब तुम मरोगे, यहां पर तुम्हारे आगे दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। यदि यहोवा आपको कहीं ना कहीं से निकाल कर लेकर आया है, या गांव से या शहर से या कस्बे से, कहीं से भी, मेरे प्रियो आपने आगे बढ़ना है,
आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आप यदि आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को, चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा उस जब मूसा जो था वो इजरायली लोगों को लेकर जा रहा था और उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, वो पीछे मुड़कर नहीं गए कि अब क्या होगा, अब कौन हमें निकालेगा, अब कौन हमें बचाएगा, अब कौन हमारा सहारा होगा, अब कौन हमें यहां पर पार करवाएगा, अब कैसे होगा। पर लोग जो थे, बहुत सारे लोग चिंतित हो गए थे। बहुत सारे लोगों ने कहां पर अपना ध्यान केंद्रित किया? पीछे की ओर। कहां पर केंद्रित किया? पीछे की ओर केंद्रित किया। और जिन्होंने अपना ध्यान पीछे की ओर केंद्रित किया, मेरे प्रियो, वो लोगों ने यहोवा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया था, यानी कि उन्होंने मेमने को नहीं खाया था। सब बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने मेमने को नहीं लिया था, उन्होंने मेमने को नहीं खाया था, यानी कि उन्होंने यहोवा के वचन को अपने जीवन में नहीं लिया था। वही लोग बुड़बुड़ाएंगे, वही लोग झगड़ा करेंगे, वही लोग वाद विवाद करेंगे जिन्होंने यहोवा के वचन को रोज नहीं खाते और इसकी जुगाली नहीं करते। जुगाली का मतलब मनन नहीं करते। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। दिशा बहुत जरूरी है, आपकी स्पीड से बेहतर। लोग कहते हैं कि स्पीड जो है जल्दी से आगे बढ़ जाए, बस जल्दी से दिनों में ऐसे हो जाए। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड से बेहतर डायरेक्शन आपकी जरूरी होनी चाहिए। कई लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी से, कई लोग आगे आना चाहते हैं, कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग हर एक बात में उत्सुक होते हैं कि जल्दी से ये मेरा काम हो जाए। पास्टर जी 7 हफ्ते हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम तो चर्च में आ रहे हैं, हमारे काम जो है बहुत सारे रुके हुए हैं, वो हो नहीं रहे। बहुत जल्दी से आगे करना चाहते हैं आप, पर अपनी दिशा को नहीं सही कर रहे आप। कई लोग अपनी दिशा को भूल बैठे हैं, कई लोग अपनी दिशा में गलत चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं। वो भी परंपराएं कर रहे हैं, ये भी परंपराएं कर रहे हैं, वो भी सारा कुछ कर रहे हैं रीति रिवाज, ये भी सारा रीति रिवाज, सारा कुछ वही अपनी जिंदगी में वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या वो सही दिशा में चल रहे हैं? नहीं, वो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, वो एक ऐसी समझौते में चल रहे हैं जो उनको वो नाश की ओर लेकर जा रही है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। स्पीड जरूरी नहीं है, स्पीड जरूरी नहीं है, आपकी सही दिशा होनी बहुत जरूरी है। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। स्पीड जरूरी नहीं है, तेजी जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी दिशा जरूरी है कि आप सही दिशा में चलें, क्योंकि यहोवा ने जिनको भी बुलाया उनको सही दिशा में बुलाया। पर बीच बीच में वो भटके भी हैं लोग, बीच बीच में वो कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ। यहोवा ने किया, कहा उनको कुछ और, किया उन्होंने कुछ और। पर आज आपको यहोवा का वचन आज आपके पास आ रहा है मेरे प्रियो, कि आज आपने अपनी दिशा को भी सही करना है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स शुरू होने वाले हैं, अभी बहुत सारे जो है त्योहार आएंगे, और देखते हैं कितने लोग उसमें अपनी समझौते करते हैं, कितने लोग समझौता करेंगे। कई सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, अभी त्योहार शुरू हो जाएंगे, पर उनमें से पता तो सबको लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये समझौता कर रहे हैं। पर यहोवा ने हमें वो फेस्टिवल मनाने के लिए नहीं बोला, हमें वो परंपराएं जो हमारे बाबा परदादा जो थे, जो पूर्वज जो बनाते थे, वो जो कर रहे थे, उनको करने के लिए नहीं बोला, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं बोला। अब समय है हमें मसीह में आगे बढ़ना है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। हमें मसीह में आगे बढ़ना है और जो यहोवा का वचन कहता है वही हमने करना है। आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, आगे क्या होगा। आप अपने
आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा, मैंने तो ये खो दिया, मेरे पास तो ये चला गया, ये चला गया, ये सारा कुछ मैंने खो दिया, मैं क्या करूं। फिर जब सब कुछ खो जाता है, सब कुछ नुकसान हो जाता है, तो पता क्या होता है, चलो अब यीशु मसीह के पास चलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने भविष्य बनाने के लिए ऐसा नहीं बोलेगा कि आप अपना भविष्य उस बातों के ऊपर बनाएं जो आपने खो चुके हैं, पर उस बातों के ऊपर बनाने के लिए बोलेंगे जो आपने यहोवा के लिए छोड़ा है। मेरी बात को समझ लगी आपने? उन बातों के लिए यहोवा आपको अपना भविष्य बताने के लिए, बनाने के लिए नहीं बोलेंगे जो आपने खो चुके हैं, जो आपने खो चुके हैं, अपना खो चुके हैं सारा कुछ, फिर आप अपना भविष्य बनाएं यहोवा में। पर यहोवा आपको अपना भविष्य बनाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि जो आपने यहोवा के लिए छोड़ा है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है किसने छोड़ा था सब कुछ? जब यहोवा ने बुलाया, किसने छोड़ा था? उत्पत्ति 12 अध्याय को देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 1 वचन को मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से आप पढ़ें। ये माइक चल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ये लो, यहोवा ने हालेलुया। अपने देश को, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहोवा ने किसको बोला? सारे बोलो, किसको बोला? अब्राहम को बोला कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने घराने को छोड़कर कहां पर चला जा, मैं तुम्हें ऐसा एक देश में लेके जाऊंगा, वो देश बड़ा ब्लेसड होगा, वो देश बड़ा आशीषित होगा। हालेलुया। फिर से पढ़े दोबारा से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां पर ध्यान रखना कि अब्राहम ने कुछ यहां पर खोया नहीं था। सारे बोलो, कुछ खोया नहीं था। पर यहां पर अब्राहम ने को बोला गया छोड़ने के लिए। अब्राहम को क्या बोला गया? छोड़ने के लिए। मैंने आपको बोला है कि आपके आने वाला भविष्य उस आधार पर ना बने जो कि आप खो चुके हैं। यानी कि पास के ऊपर आपका भविष्य नहीं होना चाहिए। आपका भविष्य जो है उसके आधार पर होना चाहिए जो आपने यहोवा के लिए छोड़ा है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा तूने अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को, सारे बोलो किसके घर को? पिता के घर को तुमने छोड़ना है। और यहोवा ने उसको एक क्या दी? दिशा दी। सारे बोलो क्या दी? दिशा। एक दिशा दी। आगे क्या लिखा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति, सारे बोलो क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम ने किया, यानी कि वो चल दिया। उसने अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने कंट्री को, अपने देश को, सबको छोड़कर कहां पर चल दिया? यहोवा के कहने पर, परमेश्वर के कहने पर चल दिया। कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें एक बड़ी जाति, फिर से बोलो, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जो तुम्हें आशीषित करेगा मैं उसको आशीष दूंगा और जो तुम्हें श्राप करेगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और अब्राहम चल दिया। उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा मेरे प्रियो, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे वो आगे बढ़ता, आज पता क्या है, आज उसी के द्वारा जातियां जो हैं वो आशीष और बरकत पाई हैं।
आज उसी के द्वारा नेशंस ने, देशों ने आशीषें और बरकतें पाई हैं, क्योंकि अब्राहम क्या कहलाया गया? विश्वासियों का पिता कहलाया गया। सारे बोलो, क्या कहलाया गया? विश्वासियों का पिता। मेरे प्रियो, यहोवा ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतनी आशीष दी उसको, और उसको जातियों का पिता बना दिया उसको, और उसको धनी भी बनाया, जातियों में उसको ऊंचा भी किया। क्यों? क्योंकि उसने सामने की ओर देखा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बार ऐसा होता है कि लुट-पुट के आ जाते हैं, सब कुछ लुट-पुट के आ गए, अब हम क्या करें, अब हम चलो यीशु मसीह को के पीछे हो लेते हैं, अब यही अभी लास्ट बचा है। वो भी ठीक है, कई लोग ऐसे आते हैं, पर उस विश्वास में और कुछ छोड़कर आने के विश्वास में बहुत फर्क है, ये याद रख लेना। एक होता है इंसान लुट-पुट के आ गया, और लास्ट जो उनको क्या मिला, एक ही मार्ग मिला, वो है यीशु मसीह, उसके पास आ गए, ठीक है, वो भी ठीक है, यीशु मसीह ने उनको ग्रहण किया। एक व्यक्ति वो है, वो जो सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के लिए वो आ गया, और उसमें फर्क तो होगा कि नहीं? फर्क होगा या नहीं होगा? ठीक है। एक व्यक्ति जो आपके पास आया है और उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका खत्म हो गया, और वो आपके पास आया क्योंकि आप ही एक मार्ग हो, उसको संभालोगे। आपने कहा चलो ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, इसकी मदद करता हूं। पर जो आपके लिए सब कुछ दुनिया छोड़ करके आपके पास आ गया, उसमें और दूसरे व्यक्ति में कोई ना कोई तो फर्क रहेगा ना, रहेगा या नहीं? यही मैं आपको आज बताना चाहता हूं। आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो उन बातों के ऊपर नहीं बिल्ड होना चाहिए, उन बातों के ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपने क्या खोया है, पर आपने क्या छोड़ा है यीशु मसीह के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ सारी परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारी रीति रिवाजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा पास्टर जी, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी जो हम ये त्योहार मनाते हैं ये भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा पास्टर जी, ये भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप मसीह में आकर भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसका मतलब आपका ध्यान पीछे की ओर है। यीशु मसीह आपको जीवन की ज्योति बनाना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों के लिए, नेशंस के लिए, आप जातियों के लिए रोशनी बने और आगे की ओर बढ़े और जीवन से भी बढ़कर हो जाए। पर फिर भी आप लोग पीछे की ओर देखते हैं कि नहीं, वो भी त्योहार रह गया, वो भी रीति रिवाज रह गई, वो त्योहार रह गया, वो भी मैंने मनाना है। तभी वचन में लिखा है, जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है, वो यहोवा के राज्य के लिए सूटेबल नहीं है, वो यहोवा के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आइए एक वचन मैं पढ़ चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे, और फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन में, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन में पौलुस भी कुछ कहता है, आगे की ओर, अपना ध्यान आगे की ओर केंद्रित करना। इसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं, और ध्यान से आपने सुनना है। कुछ वर्सेस में आपको देने जा रहा हूं, उन वर्सेस को, उन आयतों को आपने लिखना भी है। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसका 14 वचन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, कह रहा है कि पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर, सारे बोलो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। अब आपने देखना है कि आपका निशाना क्या है, आपका जो दिशा क्या है। कई बार दिशा से भटक जाते हैं, तो फिर रास्ते में हम पूछते हैं, भाई ये रोड कहां जा रहा है, या रोड ये निकलेगा बाहर या नहीं निकलेगा, या हाईवे पे आएगा या नहीं आएगा। कई बार भटक जाते हैं, पर यही पौलुस बोलना चाहता है और बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर क्या कर रहा हूं, मैं दौड़ा चला जाता हूं आगे, ताकि मैं इनाम पाऊं। सब बोलेंगे हालेलुया। इनाम पता कौन है आपका? वो है स्वर्ग राज्य, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए क्या तैयार करने जा रहा हूं, मैं प्लेस तैयार करने जा रहा हूं, मकान तैयार करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और मैं किस लिए उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि मैं क्या पाऊं,
इनाम पाऊं। क्या पाऊं मैं? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। नीति वचन 4 अध्याय उसका 25 वचन से भी पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 25 वचन में भी पढ़ेंगे कि आज हमने सामने की ओर ही देखना है, पीछे मुड़कर नहीं। कि यदि हमने पीछे मुड़कर देख लिया तो हम वही बातों में फंस जाएंगे। मेरे जीवन में कुछ हुआ, आपके जीवन में कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हुआ है। यदि हम पीछे की बातों को हम लेकर के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्रियो। पीछे की बातों को लेकर के कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपका कुछ लॉस्ट हो चुका है, जाने दो, पर यहोवा आपको बेहतर देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि उसके पास आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। और पर आपका ध्यान सामने की ओर होना चाहिए। आपका ध्यान यहोवा के राज्य की ओर होना चाहिए। आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। आपका ध्यान उसके कामों की ओर होना चाहिए। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है नीति वचन 4 अध्याय उसका 5 वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें। 25। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे। क्या लिखा है वचन में? तेरी आंखें, सारे बोलो कहां पर होनी चाहिए? एक बार फिर से बोलो कहां पर होनी चाहिए? तेरी आंखें सामने की ओर होनी चाहिए। आगे? और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। हाँ, तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तेरी आंखें सामने की ओर हो और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। सब बोलेंगे हालेलुया। आप यदि पीछे से देखोगे ना तो मुझे आप पीछे से देखोगे तो लगेगा कि मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूं। पर यदि आप आगे आकर देखोगे मुझे तो हो सकता है मेरी आंखें जो हैं ऐसे हों। आंखें मेरी जो हैं वो ऐसे टेढ़ी हैं और मैं सामने देख रहा हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे भी कई लोग हैं मसीहत में ऐसे भी लोग हैं, चेहरा सामने है पर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। चेहरा सामने है पर ऐसे देख रहे हैं। यही वो वचन में लिखा है, तुम्हारी आंखें भी सामने की ओर हो, तुम्हारे पलकें भी सामने की ओर हो। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यदि आप सामने की ओर देखेंगे और सामने की ओर केंद्रित करेंगे अपना ध्यान, यीशु मसीह की ओर देखेंगे और देखना आप जीतेंगे जरूर। यदि आपकी आंखें टेढ़ी हैं, इधर उधर की ओर देख रही हैं, तो इसका मतलब गड़बड़ है। फिर क्या है? गड़बड़ है। तो सुलेमान कहते हैं कि तुम्हारी आंखें सामने की ओर हो और तुम्हारी आंखें जो पलकें हैं वो भी सामने की ओर हैं। क्योंकि आंखें कुछ और हैं, पलकें कुछ और हैं। आगे क्या लिखा है? अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समर्थन कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हाँ, फिर ही तुम्हारे सारे मार्ग क्या होंगे? यदि आंखें की पलकें भी सामने होंगी और आंखों की जो दृष्टि भी जो है वो भी सामने की होगी, फिर ही सारे मार्ग क्या होंगे? वो सफल होंगे। आगे? ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। ना दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं ओर मुड़ना। सीधे चलना है आपने अपनी मसीही जिंदगी में। जो आपको वचन में सिखाया जाता है उसी के अनुसार चलना है। जो आपको वचन के अनुसार बताया जाता है कि आपने इन कार्यों को करना है क्योंकि ये बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है, तो आपने उन चीजों को आपने करना है। और आप जब वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से आप सामर्थ को मांगे कि यहोवा पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ दे ताकि मैं आपके वचनों के भेदों को मैं समझ सकूं। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप सामने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आप ये याद रखना कि आप उस दौड़ में जीत जाएंगे। दौड़ने वाला पता है अपनी लेन में होते हैं ना, वो आपने देखा टीवी में, ठीक है। और भाई ओलंपिक भी चल रहे हैं, ठीक है, तो वो लेन में चल रहे हैं, दौड़ते हैं वो। और जब वो दौड़ते हैं, क्या वो ऐसे साइड में देखते हैं? वो नहीं, वो केंद्र अपना आंखें सामने की ओर करते हैं। उनको पता है कोई ना कोई बैरियर आ सकता है, हमें उसको कूद कर जाना है। कोई ना कोई बैरियर आ सकता है, हमें उसको कूद कर जाना है। यदि वो टेढ़ी आंखें करके ऐसे 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 भागेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएंगे। ऐसे करके नहीं वो भागते, या ऐसे ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे करके भागेंगे।
उनका ध्यान जो है, उनकी आंखें भी सामने, उनकी पलकें भी सामने, उनका हेड जो है, सिर भी सामने। इसीलिए ये हमारी जिंदगी में ये सिखाता है कि अपनी जिंदगी में हमें बिल्कुल सामने की ओर सीधे होकर अपना ध्यान जो है अपने यहोवा की ओर, यीशु मसीह की ओर करना है। और जो बना रहेगा और जो भागता रहेगा और जो सीधा रहेगा और जो सामने की ओर देखेगा, वो व्यक्ति यहोवा उसको उठा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। उसको आशीषें और बरकतें मिलेंगी। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यशाया उसका 43 अध्याय उसका 18 वचन, और उसके बाद हम बंद करेंगे। यशाया उसका 43 अध्याय और उसका 18 वचन को हम देखेंगे। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप इस वचनों के द्वारा आप बहुत सारी आशीष और बरकतें आज पाके जाएंगे। यशाया 43 वर्स 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं का क्या ना करो? सारे बोलो, बीती हुई घटनाओं का अब, यानी कि जो आपके जीवन में बीत चुका है उसको अब स्मरण करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, यदि मैं पीछे की ओर मुड़ के देखता रहता, यदि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। यदि मैं कहीं पीछे की ओर देखता रहता, ओ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं मसीह में आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरी लाइफ में ये हो गया। आप यदि जितने भी आप बैठे हैं, यदि आपके जीवन में कुछ घटा है या प्रॉब्लम हुई है, तो आप यदि आगे ना बढ़ते तो आप आज यहां पर ना बैठे होते। सब बोलेंगे हालेलुया। और मुझे विश्वास है कई लोग यहां पर आगे यहां पर आज बैठे हैं क्योंकि आज आप आगे बढ़े हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हो, इसलिए आज आप यहां पर बैठे हो। यदि आप आगे ना बढ़े हो तो यीशु मसीह में, तो आज आप प्रभु की उपस्थिति में ना बैठे होते। कईयों ने डिसीजन लिया, कईयों ने निर्णय लिया कि हम आगे बढ़ेंगे। हमें हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के लोग, हमारे जो रिश्तेदार, जो हमारे भाई बहन, हमें यहोवा के प्रेम से, यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने कहा कि अपनी आंखें जो है वो सामने की ओर रखें और अपनी आंखों की जो पलकें हैं वो भी सामने की ओर हो, क्योंकि यदि आपने अब यीशु मसीह को मेरे प्रियो अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, आना शुरू कर दिया है, आपने यीशु मसीह के नाम का स्वाद चख लिया है, अब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी कठिनाइयां जरूर आएंगी, आपको ताने मारेंगे, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, पर यह याद रखना कि जो व्यक्ति बना रहेगा और आगे की ओर देखेगा और वो जीत जाएगा, उसको इनाम मिल जाएगा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए नहीं, पहले मुझे डर लग रहा है, मुझे पुराने जो समयों से डर लग रहा है, हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मेरे प्रियो, यही डर जो था, यही डर इजरायली लोगों को लगा हुआ था, कुछ लोगों को वहां पर लगा हुआ था। पीछे मुड़कर देखते थे। वो वहां पर अच्छा अदरक मिलता था, लहसुन मिलता था, वहां पर सब कुछ मिलता था। इजिप्ट में, मिस्र में सब कुछ मिलता था, जिंजर भी मिलता था, वहां पर गार्लिक भी मिलता था, वहां पर तो अच्छा था। और मूसा को कह रहे कि हमारे भाइयों की कब्रों के साथ ही हमारी कब्रें होती तो वो ये अच्छा था। यानी कि चुना भी तो क्या उन्होंने, नाशवान चीजों को ही चुना, डेथ को ही चुना। पर उन्होंने, जब वो जुड़े रहे मूसा के साथ, इजराइलियों के साथ जुड़े रहे वो मंडली, उन्होंने यहोवा के आश्रय क्रम को देखा, यहोवा के चमत्कार को देखा। चमत्कार क्या था? रेड सी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लाल सागर कितने हिस्सों में हो गया? 2 भागों में हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया।